नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके टेक्निकल सरकारी यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं लूसेंट हिस्ट्री के बारे में। जैसा आपको थंबनेल में दिख रहा होगा कि हम आज स्टार्ट करने वाले हैं एंशिएंट हिस्ट्री को पूरा कंप्लीट करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो आज पहला जो चैप्टर है उसमें एंशिएंट हिस्ट्री में वो है हड़प्पा सभ्यता अर्थात सिंधु सभ्यता। तो बिना लेट किए हम चैप्टर को शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता काल जो है किसको माना जाता है? तो ऑप्शन जो है 2500 से ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व अर्थात ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो वो ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। वो इस समय 4 सभ्यताएं चलती थी, सिंधु घाटी सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और चीन की सभ्यता, और ग्रीक की सभ्यता नहीं चलती थी। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ से कहाँ तक फैली थी? पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान अर्थात डी ऑप्शन सही है, यहाँ तक फैली हुई थी। चौथा क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले थे? तो सुर कोडरडा में से मिले थे, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में स्थित है? तो वह है राजस्थान में। कहाँ स्थित है? राजस्थान। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में किया जाता था? तो सेल खड़ी नामक वस्तु का उपयोग किया जाता था। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग की थी। कौन सी युग थी? कांस्य। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो उनका मुख्य व्यवसाय जो था कृषि था। क्या था? कृषि। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन 9 नंबर, हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे थे? ग्रामीण थे, शहरी थे, खानाबदोश थे, जनजाति थे? कैसे थे? शहरी थे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ईंट से, बांस से, पत्थर से, लकड़ी से? तो किससे बनाए जाते थे? ईंट से बनाए जाते थे। ऑप्शन ए सही है। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो वो कौन से उत्पादन थे? कपास के उत्पादन में हड़प्पावासी सबसे आगे हुआ करते थे। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन 12 नंबर, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता किसे माना जाता है? तो वह दयाराम साहनी थे, जो 1921 ईस्वी में उन्होंने हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज किया था। आप याद रखना इसे, ये पूछी जाएंगी। अगला क्वेश्चन 13 नंबर, सिंधु सभ्यता का पतनागर बंदरगाह कौन सा था? कौन सा था? तो लोथल था। कौन सा था? लोथल। ऑप्शन 2 जो है सही है। ये क्वेश्चन जो है एसएससी मैट में भी पूछे, आरआरबी में, टीसी में पूछे, यूपी पीसीएस में पूछी जा चुकी हैं, बीपीएससी में भी पूछी जा चुकी हैं। तो याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 14 नंबर, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज जो हुआ था कहाँ हुआ था? लोथल में हुआ था। ऑप्शन डी जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 15, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो विद्वान, योद्धा, व्यापारिक और श्रमिक। ऑप्शन बी जो है ना वो सही है, ये ऑप्शन सही है। 16 नंबर क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या हुआ करता था? तो हड़प्पा सभ्यता इसका सबसे उपयुक्त नाम है। ऑप्शन यह सही है। 17 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता था? वो देवी देवताओं की पूजा तो करते थे लेकिन मूर्तियां नहीं बनाते थे। इस तरीके से ऑप्शन जो है 2 सही है केवल, और इसका मतलब ऑप्शन ए होगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? आपको बताया था 1921 ईस्वी में हुई थी। दयाराम साहनी ने सर्वप्रथम इसकी खोज की थी। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? तो वो पशुपति की पूजा आरंभ किया करते थे। आपको बताया था मैंने, वो मूर्तियां बनाते थे लेकिन मंदिर नहीं बनाते थे। हड़प्पा के लोग सामाजिक पद्धति कैसी थी? उचित समतावादी, दास श्रमिक आधारित,
वर्ण आधारित, जाति आधारित। तो उनकी जाति सामाजिक पत्ति कैसी थी? उचित समतावादी थी। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, 21 सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पूरा स्थल को कहा गया है? तो किसको कहा गया है? हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, कालीबंगा, लोथल। तो किसको का माना गया? मोहनजोदाड़ो को माना गया। हड़प्पा सभ्यता की संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का होता था? तो अगला ये क्वेश्चन जो है 22 नंबर है। ये मतलब वो पूछ रहा है कि हड़प्पा सभ्यता में लोग वो जो क्षेत्र बनाते थे किसी प्रकार का, तो वो कैसे बनाते थे? वर्गाकार, आयताकार, त्रिभुजाकार, गोलाकार। कैसा होता था? तो त्रिभुजाकार होता था। ऑप्शन सी जो है करेक्ट हुआ। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर। सूची है 1 और सूची 2 से मिलान करना है। ठीक है। हड़प्पा जो हुआ वो रावी नदी के किनारे थी। मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी, लोथल भोगवा, कालीबंगा घगर। ये जो ऑप्शन ई है वो करेक्ट है। अगला क्वेश्चन 24 नंबर। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो कहाँ से मिला? कालीबंगा से मिला। अगला क्वेश्चन 25 नंबर। सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो कालीबंगा से मिला है। कहाँ से मिला है? कालीबंगा। अगला क्वेश्चन 26 नंबर। मोहनजोदाड़ो कहाँ स्थित है? सिंध में। कहाँ स्थित है? सिंध। इस समय पहले क्या करता? सिंध हिंदुस्तान में था, बंटवारे के बाद अब सिंध जो है पाकिस्तान में चला गया है। अगला क्वेश्चन 27 नंबर। सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया गया है। तो कहाँ पाया गया है? मोहनजोदाड़ो में पाया गया है। अगला क्वेश्चन 28 नंबर। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता का रामतुल्य चित्र का चित्रांकन मिलता है? तो आद्य शिव का मिलता है। किसका मिलता है? आद्य शिव का। अगला क्वेश्चन 29 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? तो कौन सा था? लोथल जो है वो गुजरात में था। 30 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। मोहनजोदाड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो वो किसको नाम से जाना जाता है? मृतकों का टीला के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित जो नाम है वो कौन सा है? सिंधु घाटी सभ्यता नाम है। क्या है? सिंधु घाटी। 32 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। सिंधु स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है? तो वो है जो बैल है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है किसके लिए? अपने नगर नियोजन के लिए। ऑप्शन जो है ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो वो है लोथल। कौन सा? लोथल। ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन 35 नंबर। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था। कौन सा था? हड़प्पा। हड़प्पा पहला पुराना शहर था। भारत में चांदी की उपलब्धता प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है? 36 है। जो ऑप्शन इसका कौन सा सही है? तो हड़प्पा संस्कृति में भारत में चांदी की उपलब्धता के बारे में साक्ष्य मिलते हैं कि लोग परिचित थे चांदी से। अगला क्वेश्चन नंबर 37। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा कथन असत्य है? वो लोग लोहे से परिचित है। देखो, सिंधु सभ्यता में लोग जो थे लोहे से परिचित नहीं हुआ करते थे, लोहे के बारे में नहीं जाना करते थे, इससे अपरिचित थे। अगला क्वेश्चन नंबर 38। अब ये भी मिलान करना है। सिंधु सभ्यता का उत्तरी सीमा जो है जम्मू से लगा करता था। सिंधु सभ्यता का दक्षिणी सीमा महाराष्ट्र से, और सिंधु सभ्यता का पूर्वी सीमा आलिमगीरपुर उत्तर प्रदेश से लगा करता है, और सिंधु सभ्यता का पश्चिमी सीमा जो है बलूचिस्तान से लगा करता है। इस तरीके से ऑप्शन ए जो है करेक्ट है। अगला क्वेश्चन नंबर 39। मंडा किस नदी के किनारे स्थित था? मंडा जो है चेनाब नदी के किनारे स्थित है। सिंधु सभ्यता का उत्तरी जो पूरा स्थल मंडा जो है जम्मू कश्मीर में भी है, जो जहाँ चेनाब नदी है। इस तरीके से ऑप्शन ए करेक्ट है।
अगला क्वेश्चन 40 नंबर, हड़प्पा कालीन स्थल रोपण या पंजाब की किस नदी के किनारे है? तो वह सतलज, ऑप्शन जो है बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन 41 नंबर, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, तो कौन है? धौलावीरा, लोथल, कालीबंगन, आलमगीरपुर। तो कौन सा है? धौलावीरा में। कहाँ मिलता है? धौलावीरा में, ऑप्शन ए जो करेक्ट है। अगला क्वेश्चन नंबर 42, हड़प्पा की मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? लाल, नीला, पांडु, नीला। तो किससे मिलता है? लाल कलर का मिलता है। हड़प्पा की मिट्टी के जो बर्तन होते हैं उस पर लाल कलर का मिलता है, ऑप्शन ए जो है करेक्ट है। सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? जो क्वेश्चन नंबर कितना है? 43 है। आद्य ऐतिहासिक काल में मिलता है, ऑप्शन नंबर डी से करेक्ट है। अगला क्वेश्चन नंबर 44, सिंधु घाटी सभ्यता विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? मोहनजोदाड़ो में, ऑप्शन नंबर डी सर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन नंबर 45, हिंदू घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वो दयाराम साहनी और राखालाल दास बनर्जी। ये दो नाम है, एक है साहनी, दूसरा है बनर्जी, ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है 46, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता हुआ करती थी वो कौन सा है? सौराष्ट्र में। कहाँ है? सौराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर जो है सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है 47, हड़प्पा एवं मोहनजोदाड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी जो थे वो कौन थे? सर जॉन मार्शल थे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है 48, निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, बैल से बैल का निशान मिलता है। अगला क्वेश्चन नंबर 49, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे किसमें? मातृशक्ति में सबसे ज़्यादा विश्वास करते थे, ऑप्शन नंबर डी, उसकी पूजा भी करते थे। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? तो है कुटदीजी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदाड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? तो कौन सी इमारत मानी जाती है? विशाल अनागार को सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है 52 है, हड़प्पा कालीन लोगों ने घरों में के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो कौन सी पद्धति अपनाई थी? ग्रिड पद्धति में रहते थे, उन्होंने अपनाया हुआ था, और इस तरीके से ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है 53, कह रहे हैं मिलान करना है, लोथल जो है वो किससे है? गोदीबाड़ा, किससे है? गोदीबाड़ा। दूसरा बी जो है वो कौन सा करेक्ट है? जूता हुआ खेत। लोथल में कहाँ पाया जाता है? जूता हुआ खेत मिला था। धौलावीर में मिला था हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला शिलालेख मिला था, और बनवाली से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति मिली हुई थी। इस तरीके से अगला क्वेश्चन है 54, निम्नलिखित पशुओं में किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण अंकन नहीं हुआ था? तो क्या नहीं हुआ था? शेर का अंकन नहीं हुआ था। इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है 55, हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? मैंने पहले ही बताया था, और लोहा से परिचित नहीं थे, ऑप्शन नंबर डी से करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है 56 है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल सौधान का साक्ष्य मिला है? तो है कुंतासी। कौन है? कुंतासी, धौलावीरा, लोथल, कालीबंगन, ऑप्शन जो है सी करेक्ट है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी लोथल से
लोथल। अगला क्वेश्चन है 57 यानी 57, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ जिसे ग्रीक या यूनान के लोगों ने किस नाम से पुकारा? तो वो है सिंडन। सिंडन के नाम से पुकारा उन्होंने। कपास का पैदा हुआ था, उन्होंने जो यूनानी लोग थे वो कपास को सिंडन कहा करते थे। अगला क्वेश्चन है 58, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ? तो है दैमाबाद। किससे? दैमाबाद। ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है 59, हड़प्पा वासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? तो किन किन धातुओं का आयात करते थे? चांदी, टीन, सोना। ये तीनों ऑप्शन करेक्ट है। चांदी, टीन और सोना का आयात वो करते थे। अगला क्वेश्चन है 60 नंबर, हड़प्पा वासी लाजवर्द भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? तो हिंदू केश क्षेत्र से करते थे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है 61, अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता का स्थल कहाँ है? तो मुंडीगाफ और सुरतो गोई। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों करेक्ट है। इस तरीके से ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 62, कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? तो कौन कौन थे? जो लोथल एवं सुता, गैंडर, अल्लाह दीनो एवं बालाकोट, कुंतासी, ये सारे के सारे इस तरीके ये सभी थे। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी है ये करेक्ट हो जाएगा। ये सभी थे। अगला क्वेश्चन नंबर 63, मोहनजोदाड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आदि शिव मुहर में किन किन जानवरों का अंकन है? तो बाघ, हाथी, गेंडा, भैंसा और हिरन, ये सभी का है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 64 नंबर, किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मृदा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो कहाँ से हुई है? मोहनजोदाड़ो से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है 65 नंबर, किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? तो कहाँ से हुई? हड़प्पा से हुई। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है 66 नंबर, किस सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए एक कुत्ते के पंजे का निशान मिला है? तो है चुन्नू दोहड़ो। ऑप्शन नंबर जो सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है 67 नंबर, किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी का सदृश्य है? तो कहाँ से मिलता है? लोथल से ये लिया गया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। स्वायत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई? तो गुजरात में हुई है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है 59 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? तो कौन सा नहीं था? चावल उनका मुख्य खाद्यान्न नहीं था। ऑप्शन नंबर जो है सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 70 नंबर, हड़प्पा तथा मोहनजोदाड़ो अब विलुप्त हो गए हैं, रीजन वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। तो क्या होगा? ए और दोनों सही हैं, किंतु जो आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है, ये बात को माना जाएगा। यह ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है 71 नंबर, सिंधु घाटी के सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक उपस्थिति था, वर्चस्वशाली नहीं था। अगला 2 नंबर, उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। तो हाँ, दोनों बात ये बिल्कुल सही है, एक और दोनों सही है। इस तरीके से ऑप्शन नंबर जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 72, तो इसमें भी हम देख लेते हैं। मांडा जो है कहाँ है? जम्मू कश्मीर। दायाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र। और कालीबंगा राजस्थान, राखीगढ़ी हरियाणा। इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है। अगला क्वेश्चन 73, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो लोहा का प्राप्ति नहीं हुई थी।
अगला क्वेश्चन नंबर 74, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए? तो वो किसका है? वो शेर का प्राप्त नहीं हुआ था। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है 75, चून दोहड़ों के उत्खनन के निर्देश दिया था, किसने दिया था? G.H. मैके ने दिया था। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है 76, सिंधु घाटी हड़प्पा के मेसोपोटामिया रेकार्डोन में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया था? तो मेलुहा शब्द का प्रयोग किया गया था मेसोपोटामिया में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है 77, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो आद्य ऐतिहासिक काल में पड़ता है। किस में पड़ता है? आद्य ऐतिहासिक काल। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। तो ये हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड ये जो क्वेश्चन है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक दोस्तों ये समाप्त हुई। अगले वीडियो में हम देखेंगे वैदिक संस्कृति के बारे में देखेंगे। मिलते हैं तब तक अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।